अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ऐसी क्या बात है जो सुरभि माँ हमसे छुपा रही है? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। जब से माँ जी इस घर में आई है तब से हमने सुरभि माँ को सिर्फ तनाव में देखा है। अंशुमन पर हमारा हक है और अंशुमन का राय बहादुर खानदान पर इतनी आसानी से चुप नहीं बैठेंगे हम, और ना ही मानने वाले हैं। अंशुमन को अपने साथ ले जाएंगे यहाँ से और फिर राय बहादुर खानदान से जायदाद का आधा हिस्सा मांगेंगे, अंशुमन के हक का। क्या हमें इस बारे में सुरभि माँ से बात कर लेनी चाहिए या फिर अंशुमन जी से? यहाँ की फिक्र छोड़ दो, हमने जो सोचा है वही होगा। जड़ें बहुत गहरी जमी हुई हैं, आसानी से उखड़ेंगी नहीं। माँ जी तो सो रही है। बहुत सही चंदा, बहुत होशियारी की तुमने। तंबाकू की डिबिया टेबल पे रख दी। धत! अरे मैं ये कैसे भूल गई कि सुमन उस डिबिया को जांचने वापस जरूर आएगी। बेटे से ज्यादा बहू तेज है और अकल की भारी। बहुत पैनी नजर है इसकी। इससे जरा बच के रहना होगा, नहीं तो बाकी सबसे पहले इस घर से यही हमारा पत्ता काटेगी। देवी माँ के मंदिर गए थे बेटा। लो प्रसाद ले लो। ये अंशुमन जी किस दुविधा में फंस गए हैं? एक जन्म देने वाली माँ है और दूसरी जिन्होंने जीना सिखाया है। कैसे निकाले अंशुमन जी को इस दुविधा से? माँ, हमेशा आप ही ने मुझे पहले प्रसाद दिया है और इस बार भी मैं आप ही के हाथ से पहले प्रसाद लूंगा। कान्हा जी तुम्हें सारी खुशियां दे बेटा। सुरभि जी, आपने हमारे बेटे को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। जन्म देने वाली माँ से ज्यादा परवरिश करने वाली माँ की बात मानता है। बहुत अच्छा।
प्रसाद तो बेटे ने चुना है, लेकिन एक चुनाव आपको करना है, याद है ना? सुरभि, हम बाकी सब लोग को बाद में प्रसाद दे देंगे। नाश्ता तैयार है, सब साथ मिलकर नाश्ता कर लेते हैं। आओ बेटा, आओ। माँ जी, हमने बहुत अच्छा नाश्ता बनाया है, लेकिन उससे पहले हम आपकी एक राय लेना चाहते थे। माँ जी, कल आपकी बातों से लग रहा था कि आपको पौधों का बड़ा ज्ञान है। आप हमें बताइए ना, ये किस चीज का पौधा है? मालिका का हमें ये पौधा तो दे गए, पर नाम ही नहीं बताया उन्होंने। आप तो पौधों के बारे में बड़ा जानती हैं, प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। ये ना अरे ये मिर्चा का पौधा है, इतना भी पहचान नहीं है जो अब कर रही हो। माँ जी, इसकी जड़ें जल्द से जल्द गमले से मिट्टी पकड़ लेंगी ना? अब बेटा इतनी कम मिट्टी में क्या जड़ पकड़ेगा और क्या नहीं? हाँ, अरे कहाँ बुड़बक की तरह बात कर रही हैं आप? मिर्चा का पौधा लोटा में भी जड़ पकड़ लेता है, ये तो फिर भी इतना बड़ा गमला है। अरे इनसे ज्यादा पेड़ पौधों का ज्ञान हमको है। लड़की, सबको नाश्ता कराओ, चलो। जी बड़ी माँ। हम समझ गए हैं, सबसे पहले इस घर में किस पर अपना जाल फेंकना है, किसे अपना शिकार बनाना है। सुरभि जी, मैं अंशुमन और सुमन की शादी का वीडियो देखना चाहती हूँ, देख सकती हूँ ना? लेकिन जड़ें बहुत गहरी जमी हुई हैं, इतनी आसानी से उखड़ेंगी नहीं। हमारा शक सही था, माँ जी को पौधों की जानकारी ही नहीं है। जब साधारण से मिर्ची, जिसकी जानकारी सबसे आम है कि इसकी जड़ तेजी से पकड़ लेती है, जब उसके बारे में नहीं जानती, तो फिर माँ जी कल रात किसके बारे में बात कर रही थी? सुमन, कहाँ रह गई तुम? हम सब नाश्ते के लिए बैठ चुके हैं। जी बस आ गए। वीडियो के बहाने ही सही हम अपने बेटे बहू की शादी देखने का सुख अनुभव कर पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ हमारी आंखों के सामने ही घट रहा है। समधन जी, थोड़े समय पहले आ जाती ना तो बेटे बहू को तभी आशीर्वाद मिल जाता। थोड़े समय से चूक गई, नहीं समधी जी? आप सही कह रही हैं समधन जी, लेकिन क्या करें, भाग्य में यही लिखा था। पर अगर हम शादी में होते ना तो अपना सब कुछ लुटा देते। सब कुछ? तो अब आ गई हो ना चंदा जी, तो अपना बेटा बहू पे का लुटाओगी, बोलो? का लाई है? लाए हैं मनोरमा दीदी। ये देखो बहू, ये हमारी माँ ने हमारे लिए बनवाए थे। और ये हमारे होने वाले पति के लिए। पर नसीब का खेल देखो, वो तो दगाबाज निकला। हमारी शादी तो हो नहीं पाई, पर हमने सोचा कि कभी तो हमारा बेटा मिलेगा,
तो हमारी बहू भी होगी, इसलिए ये सब हम तुम्हें दे रहे हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे बेटा लाओ ना, इतना क्या सोच रही हो, हम पहना देते, अच्छा लगेगा तुम्हारे हाथ में। माँ जी। अरे लो ना बेटा। माँ जी इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें आपका आशीर्वाद मिल गया, बस हमारे लिए वही काफी है। तो ऐसा कहो ना बहू कि अपनी सुरभि माँ के सामने तुम हमें अपनी सास का दर्जा नहीं देना चाहती हो। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऐसी बात नहीं है तो लाओ हम ही पहना देते हैं। माँ जी हम कह रहे हैं ना, बाद में हम पहन लेंगे। बेटा हम अच्छा लगेगा बहू, पहन लो। माँ जी हम पहन लेंगे। माँ जी हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए, हम बाद में पहन लेंगे। माँ जी ये क्या तरीका है बहू? अरे इतनी भी क्या जिद है? साहस है हम तुम्हारी। तुम्हारी नजर में हमारी कोई कदर नहीं है। धीरे बोलिए। आपसे पहले सुमन हमारी बहू है। अरे 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 अरे, लगता है आपका नियत में पवित्रता नहीं है चंदा जी। तभी तो देखो ना कैसे और कहाँ गिर गया ये सब। कहीं हाय रे विधाता, कहीं भी तो आप पवित्र मतलब नकली तो नहीं है। अरे जा रहे गंगा जल से धोना पड़ेगा इसको। मनोरमा दीदी, मन का मैल और नियत पहचानने में आप जरा कच्ची हैं अभी। आप सब लोग शादी का वीडियो देखिए, हम अभी आते हैं। सुरभि माँ अचानक से ज्यादा परेशान दिख रही है। अब तो पक्का यकीन हो रहा है कि सुरभि माँ हमसे कुछ तो जरूर छुपा रही है। कितनी बार विनती की थी तुमसे, लेकिन तुमने एक नहीं सुनी। ये सब क्या कर रही हैं आप? पूरे 25 लाख है, लो इन्हें और जाओ यहां से। सौदा करना चाहती हैं आप हमसे? इन पैसों के बदले हमारे बेटे को हमसे खरीदना चाहती हैं आप? भूल गई जो हमारे बीच तय हुआ था? भूल गई तो हम याद दिला देते हैं। हमारा बेटा हमें वापस लौटा दीजिए। इसके सिवा हमारे बीच कुछ तय नहीं हो सकता। जिस समय आप सबके सामने ये बता देंगी कि अंशुमन हमारा बेटा है, उसी वक्त आपके और हमारे बीच जो तय हुआ था वो पूरा हो जाएगा। वरना सच सामने लाने से हमें कोई रोक नहीं सकता। चंदा, आप तो ऐसी नहीं थी ना। आप ही ने अपना बेटा हमारी गोदी में डाला था और वादा लिया था कि हम उसे हमेशा अपनी पलकों की छांव में रखेंगे। और देखो
जैसे हमारी एक एक सांस में बसा रखा है हमने उसे। उसके बिना हम नहीं जी पाएंगे चंदा, नहीं। पिछले 27 सालों में ऐसा क्या हो गया चंदा कि आप इतनी बदल गई? 27 साल में सबकी जिंदगी बदल गई है। बस एक ही बात सच है कि अंशुमन हमारा बेटा है। हमें बस अपना बेटा चाहिए, ऐसे नहीं तो वैसे, जैसे भी होगा। हम अंशुमन को अपने साथ लेकर जाएंगे। सोच लीजिए, आप बेटे का सच सबके सामने लाना चाहती हैं या चुपचाप उसे हमारे साथ जाने देंगी? फैसला आपका। आपके पाँव पड़ते हैं, आपके पाँव पड़ते हैं। आज हमारा बेटा अंशुमन हमसे मत छीनिए। हम उसके बिना नहीं जी पाएंगे। तुम्हारे पैर पड़ते हैं। आपके पैर पड़ते हैं, आपकी विनती करते हैं। हमसे हमारा अंशुमन हमसे मत छीनिए। तो क्या करें? बता दें सबको कि अंशुमन किसका बेटा है? तो बता दें सबको कि तुम्हारे माननीय पति योग्य श्री मिथिलेश झा अंशुमन के पिता हैं। जिन्होंने प्यार तो हमसे किया पर शादी तुमसे की। क्या करें? बता दें सबको। कितनी बार कहा है नाम लेके बात मत किया करो। क्या है? सुप्रीमा, चलिए यहाँ से। चलिए सुप्रीमा। सुमन, कुछ मत कहिए, कुछ मत कहिए सुप्रीमा, बस हमारे साथ चलिए। अरे अरे चंदा, ये क्या कर रही हो तुम? तो और क्या करे बाबूजी, अपने आप को सजा दे रहे हैं। अपनी गलती की सजा तो अपने आप को देनी पड़ेगी ना। और ऐसे भी सुरभि जी ने तो हमें बता ही दिया है कि जन्म देने से कोई माँ नहीं हो जाता, और वो भी हमारे जैसी माँ जिसे धोखा देकर कोई भाग गया और कुंवारी माँ बना दिया। हमारा प्यार किसी और के कारण पाप बन गया, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? और हम अपनी ममता को ऐसे तार होता बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हम जीना नहीं चाहते। छोड़िए। तो ना हो तुम। देखिए, बात क्या है? जो भी बात है आप मुझे बताइए। तुम्हें नहीं बता सकते, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इसलिए अपनी गलती की सजा अपने आप को दे रहे हो। और ये सब करने से आपकी समस्या हल हो जाएगी। और क्या करें हम? देखिए आप सब लोग, देखिए कैसे हमें अपना और कमजोर समझकर हमारी ममता को खरीदने की कोशिश की गई। अरे जब आगे ममता को पैसों के तराजू में तोला जाए, वो हमारे पास चारा ही क्या बचता है अपने आप को खत्म करने के अलावा।
की बहू, ये सब क्या है? ये क्या तमाशा कर रही है चंदा? हुआ क्या है? कोई कुछ बताएगा? दादाजी कुछ नहीं हुआ, बस एक छोटी सी गलतफहमी हो गई। वो चंदा माँ जी कुछ दिनों के लिए अंशुमन जी को यहाँ से ले जाना चाहती हैं अपने गांव कुलदेवी माँ की पूजा के लिए। तो सुरभि माँ को लगा कि वो अंशुमन जी को हमेशा हमेशा के लिए इस घर से दूर, इस परिवार से दूर ले जाने की बात कर रही हैं। एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से दोनों माँ की ममता आहत हो गई। लेकिन अब कोई गलतफहमी नहीं है। चंदा माँ जी, आप बस कुछ दिनों के लिए अंशुमन जी को अपने साथ ले जाना चाहती है ना कुलदेवी माँ की पूजा के लिए? माँ जी, हमने सुरभि माँ को समझा दिया है, उन्हें आपकी शर्त मंजूर है। क्यों सुरभि माँ? कुछ दिनों के लिए हम भेज सकते हैं ना अंशुमन जी को चंदा माँ जी के साथ कुलदेवी माँ की पूजा के लिए? लेकिन माँ, बेटा अंशुमन, ये अधिकार है उनका, जन्मदात्री है वो, ये अधिकार हम उनसे कैसे छीन सकते हैं? लेकिन माँ मुझे कहीं नहीं जाना, और आप मुझे क्यों भेज रही हैं? रुक जाइए प्लीज। अरे अरे विधाता रक्षा करो, अरे कोई तो रोको इसको। अरे कुछ कर लिया इसी घर में तो खानदान का नाम खराब हो जाएगा। जब अपना बेटा ही पराया हो गया तो जीने का क्या फायदा? अपना खून ही खून से भाग रहा हो तो फिर उससे बढ़िया भागन और कौन हो सकती है? अंशुमन जी प्लीज रोकिए ना इन्हें, हम पर विश्वास रखिए। हाँ बोल दीजिए अंशुमन जी, प्लीज हमारे लिए